25 जहाँ तक शंख और घंटे की आवाज जाती है वहाँ तक पीरोगता, शांति, धार्मिक भाव फैलते हैं। 26 कभी मन में अशांति, हलचल हो तो 15 से 20 मिनट बैठकर राम नाम का जप करो अथवा आगमापायनो नित्या गीता 1/14 इसका जप करो, हलचल मिट जाएगी। 27 कोई आफत आ जाए तो 10 से 15 मिनट बैठकर नाम जप करो और प्रार्थना करो तो रक्षा हो जाएगी। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से तत्काल लाभ होता है। 28 घर में बच्चों से प्रतिदिन घंटा 1.5 घंटा भगवान नाम का कीर्तन करवाओ तो उनकी जरूर सद्बुद्धि होगी और दुर्बुद्धि दूर होगी। 29 गोविंद गोपाल की जय इस मंत्र का उच्चारण करने से संकल्प विकल्प मिट जाते हैं, आफत मिट जाती है। 30 नाम जप से बहुत रक्षा होती है। गोरखपुर में प्रति 12 वर्ष प्लेग आया करता था। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने 1 वर्ष तक नाम जप कराया तो फिर प्लेग नहीं आया। 31 कोई रात दिन राम राम करना शुरू कर दे तो उसके पास अन्न, जल, वस्त्र आदि की कमी नहीं रहेगी। 32 प्रहलाद की तरह एक नाम जप में लग जाए तो कोई जादू टोना, व्यभिचार, मूठ आदि काम नहीं करता। 33 वास्तव में वशीकरण मंत्र उसी पर चलता है जिसके भीतर कामना है। जितनी कामना होगी उतना असर होगा। अगर कोई कामना न हो तो मंत्र नहीं चल सकता, जैसे पत्थर पर जोंक नहीं लग सकती। 34 रामराक्षस स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से अनिष्ट मंत्रों का मारण मोहन आदि तांत्रिक प्रयोगों असर नहीं होता, परंतु इसमें बलाबल काम करेगा। 35 भगवान का जप कीर्तन करने से अथवा करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपनर का नाम लेने से कलियुग असर नहीं करता। 36 कलियुग से बचने के लिए हर एक भाई बहन को नल दमयंती की कथा पढ़नी चाहिए। नल दमयंती की कथा पढ़ने से कलियुग का असर नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। 37 छोटे गरीब बच्चों को मिठाई, खिलौना आदि देकर राजी करने से बहुत लाभ होता है और शोक चिंता मिटते हैं, दुख दूर होता है। इसमें इतनी शक्ति है कि आपका भाग्य बदल सकता है। जिनका हृदय कठोर हो वे यदि छोटे छोटे गरीब बच्चों को मिठाई खिलाएं और उन्हें खाते हुए देखें तो उनका हृदय इतना नरम हो जाएगा कि एक दिन वे रो पड़ेंगे। 38 छोटे ब्राह्मण बालकों को मिठाई, खिलौना आदि मनपसंद वस्तुएं देने से पितृदोष मिट जाता है। 39 कन्याओं को भोजन कराने से शक्ति बहुत प्रसन्न होती है। 40 रात्रि सोने से पहले अपनी छाया को 3 बार कह दे कि मुझे प्रात इतने बजे उठा देना तो ठीक उतने बजे नींद खुल जाएगी। उस समय जरूर उठ जाना चाहिए। 41 जो साधक रात्रि 11:30 से 12:30 बजे तक अथवा 11 से 1 बजे तक जागकर भजन स्मरण नाम जप करता है उसको अंत समय में मूर्छा नहीं आती और भगवान की स्मृति बनी रहती है। 42 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय के बाद उठने से बुद्धि कमजोर होती है और सूर्योदय से पहले उठने से बुद्धि का विकास होता है। 8 सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाओ और सूर्य को नमस्कार करो, फिर पीछे भले ही सो जाओ। 43 प्रतिदिन स्नान करते समय गंगे गंगे उच्चारण करने की आदत बना लेनी चाहिए। गंगा के इन नामों का भी स्नान करते समय उच्चारण करना चाहिए। ब्रह्मकमंडुली, विष्णुपादोदकी, जटाशंकरी, भागीरथी, जाह्नवी। इससे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों का स्मरण हो जाता है। 44 प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद गंगाजल का आचमन लेना चाहिए। गंगाजल लेने वाला नरकों में नहीं जा सकता। गंगाजल को आग पर गर्म नहीं करना चाहिए। यदि गर्म करना ही हो तो धूप में रखकर गर्म कर सकते हैं। सूतक में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। 45 सूर्य को जल देने से त्रिलोकी को जल देने का महात्म्य होता है। प्रातः स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प या कुमकुम डाल दे और श्री सूर्याय अथवा एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते
अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणाध्य दिवाकर कहते हुए 3 बार सूर्य को जल दे। 46 प्रत्येक कार्य में यह सावधानी रखनी चाहिए कि समय और वास्तु कम से कम खर्च हों। 47 रोज प्रातः बड़ों को नमस्कार करना चाहिए। जो प्रातः बड़ों को नमस्कार करते हैं वे नमस्कार करने योग्य हैं। 48 प्रत्येक बार लघुशंका करने के बाद इंद्रिय और मुख को ठंडे जल से तथा पैरों को गर्म जल से धोना चाहिए। इससे आयु बढ़ती है। 49 कोई हमारा चरण स्पर्श करे तो आशीर्वाद न देकर भगवान का उच्चारण करना चाहिए। 50 किसी से विरोध हो तो मन से उसकी परिक्रमा करके प्रणाम करो तो उसका विरोध मिटता है, द्वेषवृत्ति मिटती है। इससे हमारा वैर भी मिटेगा। हमारा वैर मिटने से उसका भी वैर मिटेगा।